स्वराज एक ही काम कर रही है, धरातल पे जाकर अदर पार्टियों के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, उनकी कमियां दिखा रही हैं। अरे धरातल पे आपने क्या किया? मैंने एक छोटा सा उनका कोई काम बताइए कि धरातल पे उन्होंने ऐसा काम किया हो जिससे कि बिहार को चाहे समाज को कुछ प्रॉफिट हुआ हो। जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे और जब मुख्यमंत्री बने थे तो बंगाल की खाड़ी आप देखे हैं ना, बंगाल की खाड़ी का नाम सुने होंगे। पूरा बिहार बंगाल की खाड़ी की तरह था पूरा। आज नीतीश कुमार जी ने उनको भरा, पेंट पोचारा किया, बहुत जैसे नवजात शिशु को पाला जाता है ना, वैसे उन्होंने बिहार को पाला और उन्होंने बिहार को एक नया सूरत दिया और बिहार को आज ऊंचा तक लेकर गए हैं। वो नीतीश कुमार जी का ही देन है। संविधान के अंदर उप नाम का कोई चीज है? बिल्कुल नहीं है। उप का मतलब चुप होता है। ठीक है, चाचा का सरकार था और तेजस्वी यादव जो हमारे भाई हैं वो भी कहीं मंच पे चढ़ते हैं ना तो वो 17 महीने का कार्यकाल का ही जिक्र करते हैं, जो कार्यकाल नीतीश कुमार जी का था। अब नेता पर नीतीश जी भारी, जय हो बिहार, जय नीतीश कुमार। 2025 विधानसभा का चुनाव नजदीक आने वाला है। इस बार देखा जाए कि किस कुर्सी का दावेदार कौन होगा। एक तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ देखा जाए तो चिराग पासवान है और तेजस्वी यादव है। बात करेंगे, युवा हैं, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होने वाली है? चाचा को छोड़ के कौन आएगा? चाचा ही आएंगे। कितने लोग आए और कितने लोग गए, लेकिन जिधर चाचा जाते हैं उधर ही राजनीति पलट जाता है। हाँ, एक भाव आपको सुनाना चाहते हैं, सुनिएगा। ढेर लोग अइले आ ढेर लोग गइले, आगे बिहार के नीतीश जी ले गइले। ढेर लोग अइले आ ढेर लोग गइले, आगे बिहार के नीतीश जी ले गइले। बात जानत जनता सारी, मंगल भवन आ मंगल हारी। सब नेता पर नीतीश जी भारी, जय हो बिहार, जय नीतीश कुमार। जय हो बिहार, जय जदयू परिवार। तो ये भैया लोग, अब इस बार आप लोकसभा में भी देखे होंगे कि अभी जो लोग कहते हैं ना कि बैसाखी की सरकार है तो वो नीतीश कुमार जी के बदौलत ही। अगर नीतीश कुमार जी ना होते तो आज भाजपा केंद्र में ना होता। ठीक है, और अगर नीतीश कुमार इस बार अगर थोड़ा सा भी अपने आप को चेंज कर लिए ना तो इस बार तो लोग हाथ धो बैठेंगे बिहार की कुर्सी से। तो नीतीश कुमार जी ही वो राजनीतिज्ञ हैं जिनके कारण बिहार टिका हुआ है और केंद्र भी टिका हुआ है। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भी हम एक शब्द में बोल दिए ना कि कितना लोग आया कितना लोग गया, लेकिन एक जगह अटल रहने वाले वही नीतीश कुमार जी हैं। बिहार के विकास के लिए, बिहार को आगे लेकर जाने के लिए उन्होंने पार्टी बदला, लेकिन उनका पद जहां था वहीं रहा। लेकिन तेजस्वी यादव भी हैं भैया। अब मैं किसी का मैं किसी को पर्सनली नहीं बोला हूं। मैंने बोला कि कितना लोग आया कितना लोग आया, उसमें सारी पार्टियों का मैंने जिक्र किया है। तो कोई भी पार्टी हो, लेकिन युवा है नहीं देखा जाए, जिससे पिछले 17 सालों के कार्यकाल में देखा जाए तो नौकरियां दी। युवा तो हम हैं। तो क्या इस बार नहीं आना चाहिए तेजस्वी यादव जी? अरे भैया आप पत्रकार हैं, पत्रकार होकर आप लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं? संविधान के अंदर उप नाम का कोई चीज है? बिल्कुल नहीं है। उप का मतलब चुप होता है। ठीक है, चाचा का सरकार था और तेजस्वी यादव जो हमारे भाई हैं वो भी कहीं मंच पे चढ़ते हैं ना तो वो 17 महीने का कार्यकाल का ही जिक्र करते हैं, जो कार्यकाल नीतीश कुमार जी का था वही कार्यकाल का वो जिक्र करते हैं। उससे आगे और पीछे का कार्यकाल का वो जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन जब पिछले 17 महीने में देखा जाए उसके पहले भी तो नौकरी मिल सकता था, क्यों नहीं मिला? जब उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव तब क्यों मिला? तो भाई क्या नौकरी, तो वो वैकेंसी पहले का ही था ना। तो जब फाइनल तो इतने सालों से नहीं हो रहा था। अरे तो किसके कारण? चाचा जी के कारण। मैंने एक शब्द बोल दिया यार कि उप का मतलब चुप होता है। उनका उप का जो अधिकार होता है क्या होता है? जब मुख्यमंत्री ना हो उनके अनुपस्थिति में कोई फैसला लेना या फिर उनके अनुपस्थिति में कोई किसी चीज का संचार करना। तो नीतीश कुमार जी कहाँ गए हैं? कहीं एक दिन के लिए भी वो गए हैं? एक दिन के लिए भी छुट्टी नहीं लिए हैं। तो फिर ये वैकेंसी कैसे ला दिया? अरे नीतीश कुमार जी का बदौलत है और नीतीश कुमार जी के बदौलत ही वो क्रेडिट ले रहे हैं और उनका पहचान भी नीतीश कुमार जी के बदौलत ही बना है, क्योंकि युवा उनको उप मुख्यमंत्री के पद से ही जाना है और वो हमारे चाचा जी के कार्यकाल में ही संभव हो चुका है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि नीतीश जी के सामने कोई नहीं है। बिल्कुल, लालू यादव भी कहते हैं कि हमको जो है सत्ता में जो है नीतीश कुमार लेके आए थे, उनके सपोर्ट से हम आगे बढ़े। तब देखिए
वो भैया पुराने जमाने के अच्छे ख्यालात विचार के इंसान है, तभी तो वो नीतीश कुमार जी को क्रेडिट करते हैं और उन्हीं के सुपुत्र हैं तेजस्वी यादव जी, क्रेडिट छीनने का काम कर रहे हैं। अरे वो भी तो कह सकते थे ना कि हमारे चाचा की बदौलत हमको पहचान मिला, हमारे चाचा के बदौलत हमको ये मान सम्मान मिला, लेकिन वो तो क्रेडिट छीन रहे हैं और लालू यादव जी क्रेडिट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लालू यादव जी के इस बयान से भी पूरे बिहार वासियों को पता चल गया होगा कि नीतीश कुमार जी ही वो शख्स हैं, अगर राजनीति में वो ना हो तो शायद बिहार का राजनीति में इतना दिलचस्पी कोई नहीं लेता। लेकिन जनसुराज पार्टी भी कह रही कि इस बार के हमारा सरकार है, सब लोग चला जाएगा। कितना लोग अइले, कितना लोग अइले। देखिए धरातल पे जाके कितना काम कर रही है। क्या काम कर रही है? जनसुराज एक ही काम कर रही है, धरातल पे जाकर अदर पार्टियों के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, उनकी कमियां दिखा रही हैं। अरे धरातल पे आपने क्या किया? मतलब एक छोटा सा उनका कोई काम बताइए कि धरातल पे उन्होंने ऐसा काम किया हो जिससे कि बिहार को चाहे समाज को कुछ प्रॉफिट हुआ हो। अच्छा, कुछ ऐसा भी कमियां लगी होगी जब जदयू में वो थे, जब नीतीश कुमार जी के साथ साथ घूमते थे, कुछ कमी लगा होगा जदयू में या फिर बीजेपी में, तभी तो अपना खुद का पार्टी जनसुराज बनाया। भैया अभी तेज प्रताप यादव जी हैं, कल उनका भी एक स्टेटमेंट आया था, लोगों में ऐसा लोग मानसिकता से सोच रहे हैं कि शायद हो सकता है तो वो भी राजनीति में उतरे। तो भैया देखिए, एक भाई से ही पट्टीदार बनता है और पट्टीदार से ही पंचायत बनता है, पंचायत से ही गांव बनता है, आपको पता होना चाहिए। तो अब इनको लगा कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए, हम इनके साथ साथ रहते रहते मेरा कुछ वजूद नहीं रहा, तो ये बेचारा अपने आप को मुख्यमंत्री के लिए लेकर आए और जिस नीतीश कुमार जी के बदौलत चल रहे थे और आज उसी नीतीश कुमार के कार्य को वो उल्टा सीधा दिखा के अपना आपको लोकप्रिय मान रहे हैं, तो ये नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि पूरा बिहार जानता है। आपको पता होना चाहिए ना कि जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे और जब मुख्यमंत्री बने थे तो बंगाल की खाड़ी आप देखे हैं ना, बंगाल की खाड़ी का नाम सुने होंगे, पूरा बिहार बंगाल की खाड़ी की तरह था पूरा। आज नीतीश कुमार जी ने उनको भरा, पेंट पोचारा किया, बहुत जैसे नवजात शिशु को पाला जाता है ना, वैसे उन्होंने बिहार को पाला और उन्होंने बिहार को एक नया सूरत दिया और बिहार को आज ऊंचा तक लेकर गए हैं। वो नीतीश कुमार जी का ही देन है। कहा जाए तो नीतीश कुमार जी जंगल को कैसे घर बनाया जाता है वो बिहार में करके दिखाते। तो मैंने एक बंगाल की खाड़ी का परिभाषा दिया ना, वो खाड़ी था। खाड़ी को लोग को एक गड्ढा भरने में समय लगता है, लेकिन उन्होंने खाड़ी को भरा है। और मैं तो माता रानी से यही कहना चाहता हूँ कि चाचा जी को अभी हमारी उम्र भी लग जाए और चाचा जी स्वस्थ रहें और उन्हीं के सानिध्य में हमारा नया सरकार बने और उन्हीं के सानिध्य में हमारे बिहार का विकास हो, ताकि जो भी बचा खुचा काम है उनके रहते ये हो जाए, उनका सपना साकार हो। आपका साफ तौर पे कहना है कि कुछ ही हो जाए इस पर नीतीश कुमार जी की सरकार। बिल्कुल, नीतीश कुमार जी की सरकार आए और वो खुशी खुशी अपना कुर्सी किसी को वो दे दे, हम लोग उनको स्वीकार करेंगे, क्योंकि जो भी कार्य होगा इनके सानिध्य में ही होगा। और यही वो शख्स हैं जिन्होंने बिहार को आगे लेकर गया है और बिहार को आगे लेकर जाएंगे। देखिए, जातिवाद से उठकर देखिए लोग एम वाई समीकरण निकालते हैं। जो एम समीकरण की हम बात करें, वाई समीकरण की नहीं बात करेंगे, एम समीकरण की बात करेंगे। इनसे पहले जो सरकार थी उनके लिए उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं। लोग मंच पे चढ़ के उनके सहमति के लिए कुछ भी दो शब्द बोल देते हैं, लेकिन वो मायने नहीं रखता।